Hello students of MSc Final. I am Dr. Raksha मिश्रा. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं लेक्चर का वो है इंडियन एरिड जोन. अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो एरिड जोन पढ़े थे वो वर्ल्ड के एरिड जोन थे जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं. आज हम इंडिया के अंदर पाए जाने वाले एरिड जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. हालांकि एरिड जोन वर्ड से आप वाकिफ़ हैं, परंतु फिर भी एक बार मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कम शब्दों में. जो वर्ड एरिड है वो ग्रीक वर्ड एरिड से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है ड्राई, बिल्कुल ड्राई, जहाँ वेजिटेशन बहुत कम हो और रेनफॉल नील हो और टेम्परेचर एक्सट्रीम में हॉट हो और कोल्ड है तो वो भी एक्सट्रीम में कोल्ड हो. वर्ल्ड एरिड जोन्स की तरह इंडियन एरिड जोन को भी टेम्परेचर के बेसिस पे दो में डिवाइड किया गया है, हॉट एरिड जोन एंड कोल्ड एरिड जोन. अब जो हॉट एरिड जोन है वो भारत का जो है कम से कम 31.7 मीटर हेक्टेयर एरिया कवर करता है और इसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे. ये विभिन्न स्टेट्स हैं जिनके अंदर एरिड जोन पाया जाता है या एरिड का एरिया पाया जाता है. हॉट इंडियन एरिड जोन जो होता है वो कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है अधिकतर और यहाँ की जो एरिडिटी होती है वो बहुत अधिक होती है. रेनफॉल बहुत अनिश्चित और बहुत कम होती है. वेजिटेशन बहुत बिखरी हुई होती है. ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन क्या है, रेनफॉल क्या है, इसके ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है. अब हम सबसे पहले वेस्ट राजस्थान लेंगे. वेस्ट राजस्थान के अंदर जो कम से कम 62 राजस्थान का 62% का एरिया हॉट एरिड जोन कहलाता है. ये जोन 62% एरिया कवर करता है और ये आपके राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर और इन रीजन्स में पाया जाता है. या यूं कहें कि जो माउंटेन रेंज है, अरावली हिल्स की जो माउंटेन रेंज है, उसके अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न साइड का एरिया है राजस्थान का, वो हॉट एरिड जोन कहलाता है. और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं यहाँ पे, और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं थोड़े से जो ये जिनमें एरिड एरिया है. और जैसे सीकर, नागौर, जालोर, ये इधर कम है क्योंकि ये जो है अरावली हिल्स के ईस्ट में आते हैं. यहाँ पे कुछ ही भाग पाया जाता है. और इंदिरा गांधी कैनाल के आने से भी कुछ चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर वेस्ट राजस्थान के अंदर. इसकी वेजिटेशन में और क्लाइमेट में काफ़ी चेंज आ गया है. पर जनरली यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. मीन्स 10 to 30 डिग्री इन विंटर और माइनस में भी होता है कई बार कुछ जगहों पे. जैसे चूरू के अंदर माइनस में जाता है, फतेहपुर में माइनस में जाता है. और राजस्थान परंतु मई और जून के अंदर ये 40 to 50 डिग्री से अबव भी जा सकता है. और यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत लो है और गर्म हवाएं मई और जून के अप्रैल से जुलाई तक इतनी गर्म हवाएं चलती हैं, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं ये. और इसको लू भी कहा जाता है. यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर सैंडी सॉइल पाई जाती है और कुछ जगह पे ग्रे ब्राउन लोमी सॉइल भी पाई जाती है. यहाँ की अगर हम वेजिटेशन देखें वेस्टर्न राजस्थान की, तो ज़्यादातर सैलडोरा, प्रोसोपिस साइनेरिया, जिजीफस, मतलब बोटी, प्रोसोपिस मीन्स खेजड़ी, कैपरिस, कैर, कैलोप्ट्रोपिस, आक, अकेशिया, लेप्टेडिनिया, कटलेरिया, कन्वोलरस, ये प्लांट्स पाए जाते हैं. और फौना के अंदर कैमल, गोट, फॉक्स. कैमल तो इम्पॉर्टेंट फौना है.
फॉक्स, शीप, रैबिट, जेकॉल, हेयर एक्स्ट्रा ये पाए जाते हैं। अब पंजाब हरियाणा के अंदर हम देखें तो जो सदर्न पोर्शन है वो ज़्यादातर एरिड जोन में आता है। पंजाब के अंदर फिरोजपुर, बठिंडा, और हरियाणा के अंदर हिसार, महेंद्रगढ़ ये हॉट एरिड जोन के अंदर आते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ऑलमोस्ट राजस्थान जैसा ही होता है। गर्मियों के अंदर वही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। और कभी कभी तो पंजाब इस इधर हमने जो मिनिमम टेम्परेचर देखा वो 3 to 5 और माइनस भी देखा है। यहाँ जो अब हम लेंगे गुजरात को। राजस्थान के साउथ में कच्छ का जो संपूर्ण भाग है, जामनगर, महसाना, अहमदाबाद, राजकोट, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात की, ये सारी हॉट एरिड जोन में आती हैं। और यहाँ की एरिडिटी जो है वो 76% के लगभग नापी गई है। आंध्र प्रदेश का बहुत थोड़ा सा भाग एरिड जोन में आता है, पर वो हम इसलिए लेंगे क्योंकि आता है थोड़ा सा इसलिए। तो यहाँ जैसे अनंतपुर, करनौल और ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ एरिड और सेमी एरिड दोनों एरिया पाए जाते हैं और एरिडिटी 68% नापी गई है। कर्नाटका का ईस्टर्न पोर्शन आता है एरिड जोन के अंदर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ रायचूर ये आते हैं। और महाराष्ट्र का भी बहुत थोड़ा पोर्शन आता है, स्मॉल पॉकेट्स के रूप में ही दिखाई देता है, जिसमें कहना चाहिए वेस्ट सोलापुर या सतारा डिस्ट्रिक्ट, बस यहीं तक है महाराष्ट्र के अंदर। अब हम लेंगे कोल्ड एरिड जोन। जो कोल्ड एरिड जोन होता है वो एरिया होता है जिसमें सबसे गर्म महीने के अंदर भी टेम्परेचर 10 डिग्री ही होता है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये जो कोल्ड एयर जोन एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख तक फैला हुआ है। और एरिडिटी 83% नापी गई है। और जुलाई के मैक्सिमम टेम्परेचर जुलाई के महीने में वो 25 के करीब, 20-25 के करीब रहता है। और जनवरी के अंदर -9 से 14-20 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। यहाँ विंड की स्पीड बहुत स्लो होती है, 3 to 7 किलोमीटर पर हेक्टर होती है। यहाँ पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है वो भी बिल्कुल अलग है, सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड होते हैं। एल्पाइन स्टेपे ऑफ आर्टेमिसिया ये पाई जाती है बस। अब 5th पैरामीटर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू वाटर इकोनॉमी। यहाँ हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डेजर्ट के अंदर जो हॉट डेजर्ट जो होता है, यहाँ निश्चित रूप से वाटर की कमी होती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। तो यहाँ जो प्लांट्स हैं वो किस तरह के कितने इकोनॉमिकली पानी को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसको। और जैसे कहते हैं कि भी जल तो चाहे प्लांट्स हो चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसके लिए बहुत अनिवार्य है और प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। अब लाइफ साइकिल के दौरान जल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेजर्ट में पाए जाने वाले जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनके लिए जल की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के अंदर बहुत कम पानी मिलता है, बहुत स्कैर्सिटी, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ इस एरिया में, एरिड एरिया में जल की उपलब्धि और उपस्थिति बहुत कम पाई जाती है। अतः इस सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के इकोनॉमिक यूज़ के लिए ज़ीरोफाइट्स अपने कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। ज़ीरोफाइट्स में ये अडेप्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर लेते हैं। इसलिए डेजर्ट बायोलॉजी, डेजर्ट हाइड्रोलॉजी एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। डेजर्ट वाटर इकोनॉमी ऑफ डेजर्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ 2 प्रकार का जल उपलब्ध होता है, सरफेस वाटर, एरियल वाटर जिसको हम कहते हैं, या सब सरफेस वाटर जो ग्राउंड वाटर कहलाता है। सरफेस वाटर डेजर्ट में सरफेस वाटर का बहुत मेन सोर्स जो होता है वो रेनफॉल होता है। और कंडेंसेशन के फलस्वरूप ड्यू के रूप में जो सरफेस पर ये पाए जाते हैं। और इनके 3 मेन जोन पाए जाते हैं, सरफेस वाटर के 3 मेन जोन पाए जाते हैं। अपर जोन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सेकंड है इंटरमीडिएट जोन, और सबसे लोअर जो एरिया है वो होता है लोअर सैचुरेटेड जोन, जिसको हम वाटर टेबल भी कहते हैं। अब सबसे पहले है अपर जोन ऑफ सॉइल मॉइस्चर।
ये जो अपर जोन ऑफ सॉइल मॉइस्चर होता है, ये रेनफॉल का वह पार्ट होता है जो सीधे ग्राउंड सरफेस के नीचे पहुंच जाता है और सॉइल मॉइस्चर बनाता है। इसका अधिकांश भाग जो होता है वो ग्रेविटी के कारण नीचे गहराई में चला जाता है, जबकि कुछ भाग कैपिलरी के और अदर दूसरे फैक्टर्स के थ्रू सरफेस पर भी रह जाता है। इंटरमीडिएट, जैसा कि बीच का है, तो इंटरमीडिएट जोन जो होता है, सॉइल मॉइस्चर जोन के नीचे अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। इसके कुछ पानी मिनरल वाटर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका अधिकांश पानी इवापोरेशन में तथा नीचे की तरफ सैचुरेटेड जोन में चला जाता है, अतः यह ड्राई हो जाता है। इसमें कुछ पानी के रूप डिस्कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। अब है सैचुरेटेड जोन, या हम यूँ कहेंगे वाटर टेबल। इसे वाटर टेबल भी कहते हैं। ये ग्राउंड वाटर का मेन रिजर्वर है। इससे सरफेस पर वाटर कुछ निश्चित कंडीशंस में ही पहुंच सकता है, जैसे ट्यूबवेल, हैंड पंप, इनके द्वारा वाटर टेबल से पानी हम ऊपर ले सकते हैं। वाटर टेबल भी प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से रेनफॉल द्वारा ही बनता है। डेजर्ट में पाए जाने वाले अंडरग्राउंड वाटर का कंपोजिशन और सैलिनिटी भिन्न भिन्न होती है। अब अगर हम वाटर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य आवासों की अपेक्षा डेजर्ट में उपलब्ध जल की कमी पाई जाती है। मॉइस्चर सप्लाई के अनुसार डेजर्ट प्लांट को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, ज़ीरोफाइट्स एंड फ्रियोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ये वाटर के इकोनॉमिक यूज के लिए मैक्सिममली अडेप्ट हो जाते हैं और ये लंबे अकाल या ड्रॉट की कंडीशन में भी अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। ये सॉइल मॉइस्चर पर निर्भर करते हैं। और फ्यूटोफाइट्स जो होते हैं, इनका रूट सिस्टम अधिक गहरा होता है और इनके अंदर सॉइल के जो सैचुरेटेड जोन पर निर्भर करते हैं। साथ ही ये सैचुरेटेड जोन से संबंधित कैपिलरी वाटर पर भी निर्भर करते हैं। और जो सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स भी कहते हैं। इनको भी फ्यूटोफाइट्स में ही शामिल किया जाता है। कार्ने और शेंस के अनुसार 1911 में एरिड रीजन के प्लांट्स का इनकी वाटर करंट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था, जो ड्रॉट एस्केपिंग ज़ीरोफाइट्स, ड्रॉट एंड्योरिंग ज़ीरोफाइट्स और तीसरा ड्रॉट रेजिस्टेंट ज़ीरोफाइट्स। पानी उपलब्ध होता है जो कि कोस्टल डेजर्ट्स के कुछ प्लांट फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। परवीन डेजर्ट, अब इसके अंदर जो सराउंडिंग एरिया से आने वाला जो जल होता है सामान्यतः वार्षिक होता है और एक नैरो स्ट्रीम फ्लो के रूप में प्राप्त होता है। रेनफॉल के फलस्वरूप प्राप्त जल स्पोरेडिक मतलब छितराया हुआ और टेंडेंसी बहुत छितराए हुई बहुत दूर दूर प्रेजेंट होता है, जिसे ओएसिस भी कहते हैं। साथ ही डेजर्ट में रेनफॉल का टाइम, प्लेस, इंटेंसिटी अत्यधिक वेरिएबल होती है। अतः इस रेनफॉल से वाटर का मिनिमम अमाउंट डेजर्ट को उपलब्ध होता है, जो डेजर्ट बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस मिनिमम अमाउंट से कम अमाउंट में उपलब्ध होने पर आर्द्रता जल वाष्प के रूप में शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। लंबे समय में, कभी कभी 10 सालों में, जब कभी भी इफेक्टिव या सफिशिएंट रेनफॉल होती है, तब भूमि जल से संतृप्त हो जाती है और यह मात्रा डेजर्ट मानसूनी या मौसमी नदियां उत्पन्न करती हैं। और इस रेनफॉल के फलस्वरूप डिचेस में भी जल भर जाता है, जो डेजर्ट एनिमल्स के लिए उपलब्ध रहता है। जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है, वाटर अमाउंट इवापोरेशन या इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा नष्ट हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। ये इनके कैसे पानी को स्टोर किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये कैसे इनके लिए क्या अडेप्टेशंस हुई, ये मैंने आपको बताया था। अब है सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। रेनफॉल वाटर के इन्फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप ग्राउंड वाटर स्टोर होता है।
इन्फिल्ट्रेशन रेट भूमि मृदा की परमेबिलिटी या पोरोलिटी के ऊपर, मतलब इनके ऊपर अन्य उपस्थित पदार्थों पर भी निर्भर करती है कि कितना पानी, सॉइल के ऊपर तो यूँ निर्भर करती है कि सॉइल की क्या उसमें कौन कौन से पदार्थ प्रेजेंट हैं, क्या उसकी पोरोलिटी है, कितने पोर्स हैं उसके अंदर, और क्या उसकी परमेबिलिटी है, ताकि उसी हिसाब से पानी नीचे सेटल डाउन या इन्फिल्ट्रेट होता है। जैसे क्ले सॉइल है अगर, तो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है, सैंड के अंदर बहुत अधिक होता है और ग्रेवल में बहुत ही अधिक होता है। ग्रेवल के अंदर बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, सैंड में उससे क्ले बहुत पतला होता है तो उसके अंदर बहुत कम पानी नीचे जाता है, और रॉक्स जो होते हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन नेगेटिव होता है। इस प्रकार भूमि में इन्फिल्ट्रेट होकर जो जल पहुंचता है वो मिनरल्स और सॉल्ट्स को अपने में विलय कर केमिकल मिनरल सॉल्ट वाला पानी, मिनरल सॉल्ट का पानी बनाता है। इसके इवापोरेशन से भूमि पर मिनरल्स सलाइन ट्रैक्स के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। डेजर्ट, स्ट्रीम और लेक्स के जल का केमिकल एनालिसिस करने पे 25% सैलिनिटी पाई गई है। सब सरफेस वाटर की तुलना में अधिक अवेलेबल रहता है, अतः यह अधिक इंपॉर्टेंट होता है। वाटर के इकोनॉमिक यूज के लिए ज़ीरोफाइट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे थिक क्यूटिकल वैक्स की कोटिंग, या यूँ कहिए कि थिक हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर प्लांट्स के लीव्स पे, प्लांट्स के स्टेम पे, या लीव्स का ही मॉडिफाइड हो जाना हेयर के अंदर, और संकन स्टोमेटा, लीफ का साइज बिल्कुल छोटा हो जाना, लिग्निफिकेशन, लीफ रोलिंग, इस टाइप से ये अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो सकुलेंट्स हो जाते हैं, जिसमें स्टेम और लीव्स जो हैं वो डेवलप करते हैं सकुलेंट स्पेशल वाले कैरेक्टर्स, जिनको हमने 3 फैमिलीज में डाला है, कैक्टसी, एजोएसी एंड क्रैसुलेसी। इसी क्रम में डेजर्ट पार्ट की जो रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, गहराई तक पहुंचा हुआ होता है, और जो है डीपर एरिया से भी ये जल अवशोषित कर लेते हैं। कुल मिलाकर डेजर्ट में जो इवापो ट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन अधिक बहुत होता है वहाँ की एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट के कारण, इसलिए वाटर की मिनिमम क्वांटिटी पाई जाती है। अपितु लेस रेनफॉल, लेस ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी, इन सभी कंडीशंस के कारण डेजर्ट में इंडिविजुअल के सर्वाइवल में वाटर एक एसेंशियल और प्रोमिनेंट भूमिका निभाता है। अतः डेजर्ट के सभी इनहेबिटेंट्स के लिए वाटर का इकोनॉमिक यूज का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कार्य के लिए डेजर्ट प्लांट्स पर्टिकुलरली विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस डेवलप कर लेते हैं, वो मैंने पहले भी बताया है, और ये जो अडेप्टेशंस होती हैं इससे वाटर लॉस कम होता है। उपरोक्त सभी मॉडिफिकेशन से यह स्पष्ट होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर डेजर्ट में अवेलेबल वाटर का प्लांट्स द्वारा इकोनॉमिक मैनर में यूटिलाइजेशन होता है। थैंक यू।